जय श्री राम दोस्तों, आज शुरू करते हैं वाटिका कार्य पुस्तिका का पार्ट 21 रघुकुल रीति। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, राजा दशरथ कहाँ के राजा थे? महर्षि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से क्या मांगा था? चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। महर्षि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से उनके ज्येष्ठ पुत्र राम को मांगा था। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए शब्दों में प्रय उपसर्ग जोड़कर शब्द बनाइए। एक तरफ शब्द दिए गए हैं, दूसरी तरफ उपसर्ग जोड़ना है। प्रय जोड़ने के बाद शब्द लिखने हैं। पहला शब्द है क्रिया, क्या बन गया? प्रक्रिया। सिद्ध का प्रसिद्ध, काशित का प्रकाशित, यत्न का प्रयत्न, बल का प्रबल, हार का प्रहार और चार का प्रचार। प्रश्न 3, असंगत शब्दों पर गोला बनाइए। इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, चार शब्द दिए गए हैं। इसमें जो असंगत शब्द हैं उनके ऊपर गोला बनाना है। पहला है अयोध्या, सूरत, वन और प्रयाग। ठीक, इसे वन जंगल को बोलते हैं, बाकी तीनों स्थानों के नाम हैं। दूसरा विश्वामित्र, वशिष्ठ, दधीची और दशरथ। इसमें दशरथ कौन थे? राजा, बाकी सब इनके गुरु थे। तीसरा है द्वारपाल, राम लक्ष्मण भरत। राम लक्ष्मण भरत तीनों भाई थे और द्वारपाल इनसे अलग है। चौथा शांत, संवाद, सन्नाटा, चुप। इसमें संवाद अलग है। प्रश्न 4, नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध कीजिए। इसमें 4 वाक्य है, इनको शुद्ध करके लिखना है। इसमें पहला वाक्य है, राज्य अयोध्या था, राजा में दशरथ का, अयोध्या में राजा दशरथ का राज्य था। दूसरा सही करके क्या होगा? राजा दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी। तीसरा होगा, संज्ञा शून्य होकर दोबारा गिर पड़े। चौथा, महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। ऐसे इन चारों वाक्यों का शुद्ध रूप हो गए। ठीक है। अब आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। नीचे दिए गए विकल्पों के माध्यम से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें 4 विकल्प दिए गए, रघुकुल, छल कपट, ज्येष्ठ और बिजली। इनको इन रिक्त स्थानों में भरना है। इसमें पहला है, आप अपने, इसमें क्या आएगा? ज्येष्ठ पुत्र राम को मुझे दे दे, ऐसा विश्वामित्र ने बोला था राजा दशरथ को। दूसरा है, राजा दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी। तीसरा, वह उनका छल कपट कैसे समझेगा। चौथे में आएगा कि यही रीति है किसकी? रघुकुल की। रघुकुल की यही रीति है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। इसमें पाठ के आधार पर निम्नलिखित घटनाक्रम को सही क्रम में लिखना है। ठीक है। इसमें 6 वाक्य दिए गए हैं, इनको पाठ के आधार पर ऊपर नीचे करके लिखना है। चलिए लिखते हैं। इसमें सबसे पहले कौन सा वाक्य आएगा? अयोध्या में राजा दशरथ का राज्य था, सबसे लास्ट वाला सबसे पहले आएगा। दूसरे नंबर पर आएगा, एक दिन महर्षि विश्वामित्र दरबार में आए और राम को 10 दिन के लिए मांगा। तीसरे नंबर पर आएगा, राजा दशरथ बहुत चिंतित हुए और कांप कर बेहोश हो गए। चौथा नंबर पर आएगा, मुनि वशिष्ठ ने समझाया कि राजन आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। 5वें नंबर पर आएगा राजा वाला, राजा दशरथ ने राम और लक्ष्मण को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने की आज्ञा दी। 6ठे नंबर पर आएगा दोनों राजकुमार वाला, जो दूसरे नंबर पर दिया गया है ऊपर की तरफ। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े। इस प्रकार से पाठ के आधार पर सारे घटनाक्रम क्रम से आ गए। अब आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। निम्नलिखित वाक्यांशों का वाक्य प्रयोग कीजिए। ये वाक्यांश दिए गए हैं, इनका सिर्फ वाक्य प्रयोग करना है, इनका अर्थ नहीं बताना है। इसमें पहला वाक्यांश है, प्रतिक्रिया व्यक्त करना। जया ने अपने ऊपर उठे आरोप पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। दूसरा है, बात बिगड़ना। इसका वाक्य प्रयोग होगा, पंचायत में बिरजू के आने से राधा को बात बिगड़ने का डर था। तीसरा है, मन खिन्न होना। पार्टी में हुए अपमान से राधा का मन खिन्न हो गया। चौथा है, वचन पूरा करना। इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा? राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेजकर राजा दशरथ ने अपना वचन पूरा किया। इस प्रकार से चारों वाक्यांशों के वाक्य प्रयोग हो गए। इसी के साथ हमारी वाटिका कार्य पुस्तिका का ये आखिरी पाठ भी समाप्त हुआ। आप सभी लोगों को जय श्री राम, हर हर महादेव।